नाज़िलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से। और ख़बर यहाँ पर ये है कि बिजली का एक यूनिट जो है अब अहलियाने लाहौर को तकरीबन 43 रुपीज़ का यहाँ पर पड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो है जुलाई और अगस्त के महीने में अवाम के घरों में भारी भरकम बिल आए हैं और हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहर लाहौर में यहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। लोगों ने यहाँ पर टायर भी जलाए, लोगों ने यहाँ पर बिल भी जलाए, लेकिन जनाब करना क्या है, यहाँ पर बिल तो यहाँ पर फिर भी अदा करना पड़ेगा। मुझे समझ में ये नहीं आती है कि इतनी ज़्यादा बचत करने के बावजूद, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है लाइटें पंखे बंद करने के बावजूद लोगों के घरों में भारी भरकम बिल आ रहे हैं। मेरे साथ अभी मैं लेस्को के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये भाई अभी यहाँ पर आए थे, बड़े गुस्से में आए थे यहाँ पर, और पता नहीं अभी भी इनका गुस्सा यहाँ पे कायम है या क्या कहते हैं। भाईजान क्या हुआ, इतने गुस्से में आप आए थे यहाँ पर, आपने गुस्से में आके आपने यहाँ पे बाइक पार की, आप वहाँ गए, बातचीत आपकी हुई, आपके हाथ में बिल भी है, क्या कहते हैं? जी, मैं ये बिल के लिए ही आया हूँ कि बिल मेरे घर का है तकरीबन 6,900 रुपया कुछ रुपए। हाँ। और मुझे बिल आया 15,000 समथिंग कुछ। हाँ जी। 8,500 रुपया ये जो उन्होंने चोरी डकैती, इधर कोई चोरी करता है ना तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे मशीर वजीर बैठे हुए हैं जो लोगों की जेबों में से डकैतियाँ चोरियाँ कर रहे हैं। अच्छा, क्या हल है? मैं गया हूँ ये ठीक करवाने के लिए। उन्होंने कहा जी इसका कोई हल नहीं है, इसका एक हल है। आप ये इनके एम्प्लॉय कह रहे हैं कि आप सड़कों पर जाएँ, एहतजाज करें, खुद को मार लें। हमारा कसूर ये है कि हम जिंदा हैं, सिर्फ ये हमारा कसूर है कि हम जिंदा है इस वक्त तक। ये लोगों का, अब ये जो बैठे हुए हमारे वजीर मशीर आगे, ये चाह रहे हैं कि गरीब आदमी मर जाए। तो आप ये देखिए ना करे। आपका ये फ्यूल... मेरे घर में हम 3 अफराद हैं। मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरी 5 साल की बेटी है छोटी। मैं एक सेल्समैन हूँ। मेरी 30 से 35,000 रुपया मंथली मेरी एक तनख्वाह है। 15,000 बिल है मेरा, 10-12,000 रुपया घर का रेंट है। तो क्या करें, हम दरबारों पे जाके सोएं, फुटपाथ पे आ जाएं? क्या करें? ये महल्लात में रहने वाले जिनको 8-8,000 6-6,000 यूनिट माफ़ है, पेट्रोल माफ़ है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें पड़ा है, सिर्फ हमारी क्या है कि हम जिंदा हैं इसी वजह से। और ये चाहते हैं कि ये मर जाएं, तो इसीलिए ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको तकरीबन 5,300 रुपया उन्होंने, हाँ जी, फ्यूल एडजस्टमेंट भेज दिया उन्होंने। यूनिट भी बढ़ता जा रहा है, टैक्स अलहदा से भेजी जा रहे हैं। ये क्या है मामला ये वाले? हमें वो उकसा रहे हैं कि हम गलत काम करने पे मजबूर हों, हम गलत काम करने पे मजबूर हों, हमें वो उकसा, हम चोरियां करें, हम डकैतियां करें, हम छीने लोगों से। एक रिस्क हलाल कमाने वाला कैसे दे सकता है? हमारा 2 नंबर काम नहीं है, हम हराम नहीं कमाते, हम रिस्क हलाल कमाते हैं बच्चों के लिए। अगर रिस्क हलाल में से हम ये चीज़ नहीं अदा कर सकते, उनको बोलें कि खुदा का नाम है, आपने भी एक दिन मरना है, सदा नहीं रहना। फिरौन ने भी बड़ा की था, और ये आपके दावे फिरौनियत वाले हैं। आपको थोड़ा सा शर्म या होनी चाहिए। 15,000 नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, कहाँ से दें हम? नहीं दे सकते। अब ये देखें ना जरा, चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, आप 15,000 को भाईजान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इनका बिल 60,000 पे आया है। 70,000 60 से 69,000 का बिल है ऑलमोस्ट। चाचा जी क्या लगा लिया घर में? हम ये गरीब आदमी हैं, 2 पंखे, एक कूलर है, एक वॉशिंग मशीन है। इन्होंने 70,000 का बिल भेज दिया। दफ्तर जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती, बिल्कुल कोई सुनता नहीं, जाके जमा कराओ। मैं शॉर्ट करूँगा, फिर मैंने शॉप पे जाना। इनके एम्प्लॉय के पास गए हैं, उनको मैंने कहा जी मुझे इसका कोई हल बताएं, इसका क्या हल है, ये मैं जमा करना पड़ेगा? उन्होंने एक हल बताया मुझे, उन्होंने कहा यहाँ तो ये जमा करना पड़ेगा, नहीं दूसरा हल, लोग इकट्ठे करो, सड़क पे जाओ, एहतजाज करो, सबको तंग करो, वायलेशन करो, ताकि हम वहाँ पे गलत भी हों, फिर ये करेंगे आपका ये कम। वैसे नहीं कर सकते, एहतजाज करें ना करें, लेकिन आप मुझे ये बता दें, आपका ये जो 70,000 में जो आपका बिल आ गया है, ये क्या चला लिया घर में आपने कि आपका 849 आपके यूनिट जले? 2 कमरे, 2 पंखे, एक वॉशिंग मशीन है, कूलर है, बस। और ये देना है, बिल जमा कराएंगे? पैसे हैं आपके पास? पैसे इसका नाम जो होता है, अब जमा किस्त कराइए ना, अब नहीं देंगे तो काट के ले जाएंगे। अच्छा, जुलाई के महीने में आपका बिल जो है वो 32,000 पे आया है। हाँ जी, अब ये तो बाकी बिल देखें हमारे। हाँ, अच्छा, जुलाई के महीने में यही बिल इनका 32,000 पे आया है और इस महीने इनका बिल यहाँ पर तकरीबन 69,000 रुपीज़ आया है।
अभी इसका हाल क्या ये कैसे जमा कराएंगे बिल? अब यही है, किससे से पकड़ धकड़ के कराएंगे और किससे कराएंगे, हाँ। ये हो सकता है और क्या। बाकी ये है कि अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इन सरबराहों को, कि जो आवाम का देखें, पर ये अपनी सीटों का देखते हैं, आवाम का कुछ नहीं सोचते, गरीब का कुछ नहीं सोचते। जब आते हैं तो लेने के लिए कि हमें वोट दो, तो बड़े प्यार से आते हैं, जब सीट पे बैठते हैं फिर आवाम का बेड़ा गर्क करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी लेस्को ऑफिस के बाहर जो है बिल दिखाने आए हैं? जी बाजी, और जुबान नहीं मिलना थी। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा मुर्गियाँ का काम है, मुर्गी का काम है? दिहाड़ी लेने से। अच्छा, ये घर का बिल है आपके? घर का दुकान का है। 14,000 रुपए कैसे देंगे? देखो कितना देंगे। पिछले महीने आपका बिल आया था तकरीबन 11,000 हाँ, रुपए। 11,300 इस रुपया। दफा आपको 14,167 हाँ जी। आया है। क्या कहते हैं, ये ठीक करवाने आए हैं, किससे करवाने आए हैं? ठीक करवाना था। तो इसमें गलत क्या है? ये टैक्स पे गलत है। नहीं, टैक्स तो आपको मेरे भाईजान फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको तकरीबन 3,000 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको पड़े, आई ड्यूटी पड़ी आपको, जीएसटी पड़ा आपको, तकरीबन 10,000 रुपये के सिर्फ यहाँ पर टैक्स ही टैक्स है यहाँ पर। अब बिजली तो आपने भाईजान सिर्फ 6,000 की इस्तेमाल की है, हाँ जी। बाकी तो सारे आपको टैक्स हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे हुक्मरानों से? उन्होंने घट करो बिल। नहीं कट से हुन कट नहीं होंगे भाईजान, हुन वधने ही वधने। चलो फिर तार देने। उतारो फिर हुन की और की साइड। चले आए, आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक करके जो है लेस्को ऑफिस के बाहर लोग हमें यहाँ मिल रहे हैं जो यहाँ पर अपना बिजली का बिल जमा कराने आए हैं। जी भाई सर, क्या कहते हैं आप? 19,722 रुपए बिल आया आपका। एसी कोई नहीं है, एसी कोई नहीं है, एसी कोई नहीं है, सिर्फ पंखे पंखा? हैं, पंखे हैं। अब आप ये बिल सही करवाने आए हैं? हाँ जी, या सही किससे कराने आए करवाने आए हैं? सही करवाने आए हैं। सही। अब इसमें आप बताएं, इसमें गलत क्या है? वो क्यों मानेंगे ये बिल आपका गलत है? नहीं, इसमें ना कैलकुलेशन में फ़र्क है। क्या फर्क है कैलकुलेशन में? 4,000 लिखा हुआ है, इसमें ये कैलकुलेशन में फ़र्क है। कैलकुलेशन का क्या फर्क है? इधर देखिए ना, इधर 4,000 लिखा है ना, कि ये रकम जो है 4,000 नहीं हाँ बन जी, ठीक है। ठीक है ना। इधर ये भी 10,000 है, इधर भी कोई फ़र्क आ रहा है, वो चेक कराने आए हैं। वो चेक कराने आए हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने पूरे महीने अपने 19,000 की आपने बिजली इस्तेमाल की है? नहीं, गलत है ये। क्या क्या आपके घर में पंखा है, कूलर है, क्या? चार पंखे हैं हाँ, और डीप फ्रीज़र का सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे चलता है हाँ, बस। बस। ये अभी यहाँ पे बेचारे लड़का खड़ा था यहाँ पर, वो कह रहा था कि भाई मैं रिस्के हलाल कमाता हूँ। कहते 35,000 मेरी तनख्वाह है, कहते मैं 15,000 का बिल दूँ या मैं 15,000 रुपये मकान का रेंट दूँ, खाना कहाँ से खाऊंगा? अब मेरा पिछले महीने दुकान का किराया बिल आया 4100 रुपया, 4100 सिर्फ 12 यूनिट का। 4,000 रुपया उन्होंने टैक्स लगाया उस पर कि भी आपका GTS है। हाँ, GST। हाँ, हाँ, GST है। वो कहते हैं हर महीने आएगा, आपको ये नहीं कि भी एक ही महीना आएगा, हाँ। ये चलता रहेगा बस। बस यही है। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आंटी, बिल कितना आया बिजली का? 17,000 आया। 17,000? जी हाँ जी। और पिछले महीने का 5,000 था, तो अब उन्होंने पा के 7 डाल दिया। अब क्या उन्होंने चल रहा है 17,000 में घर में आपके? बस 2 पंखे बस, और वो एक फ्रिज है, एक टीवी, बस ये है, और कुछ नहीं है। क्या करते हैं अंकल, क्या करते हैं हमारे? मैं तो डेंटिंग का काम करता हूँ। हाँ, कोई काम नहीं। ये कोई यानी ये इनके लिए कोई मसला नहीं है। जितनी मर्जी महंगाई कर रहे हैं, गरीब आदमी पीछे जाएगा। और कुछ हमारे घर में एक कमरा है, एक टीवी है, एक कोई कूलर नहीं चलता है, एक बिजली का पंखा चलता है और बिजली चलती है। 17,000 बिल आया है, तो कहाँ से जमा कराएगा गरीब आदमी? आज आके दे दे, आज परेशान हो रहे हैं। आज पैसे हैं जमा कराने अभी के नहीं लिए? हुए ना, अभी पैसे नहीं, हम किसी को इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हो रहे आज काम, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब लोग जो है बिजली का बिल जो है मांग तंग के जमा करवाते हैं। हाँ जी। तो और क्या करेंगे जी? इतना वसाइल तो है नहीं कि 17,000 रुपया बिल जमा कराएं। कहाँ से कराएंगे? आपको पता है बिजली महंगी कर दी, और ये इनका खाना खराब होगा इंशाल्लाह। आगे आगे इनका खाना खराब होगा इनका। गरीब आदमी पीछा जा रहा है, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। बिजली और महंगी कर दी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन अब इस दफा जो है लाहौरियों को 1 यूनिट 43 रुपीस का चार्ज किया जा रहा है। ये अगस्त के महीने में होश उड़ा देने वाले बिल आए लोगों के। आप ये बताइए, ये गरीब लोग हैं, सभी गरीब हैं यहाँ पर। जिसका 50-50 हज़ार जिसका बिल आ रहा है वो भी रो रहा है, जिसका 20,000 बिल आ रहा है वो भी रो रहा है। सारा लाहौर ही रो रहा है बिजली के बिलों के आगे। मेरी बात सुनो, जी जी। इस कौम की किस्मत में लिख दिया है कि रोते रहो बजा के।
सब एक छोटी सा पॉइंट है, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है, सदर हाउस हमारा, उसका खर्चा 30 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है। ठीक है, आपके नॉलेज में है। सही। महीने का 9 करोड़ रुपया हमारा टैक्सों का जा रहा है, उसके लल्ले तलनों का। बताएं वो सदर एक जिले का काम हमारे लिए कर रहा आपका है। बिल कितना आया है? बिल मेरा 15,000 के करीब आया जाकर। क्या क्या उनका 17,000 आया एक कमरे का, ये देख 381 यूनिट। जी जी, ऊपर जितने का बिल है उतने टैक्स लगा दिएगा। और पिछले महीने आपका बिल तकरीबन 10,000 रुपये आया 10,000 है। आया और था। चूंकि बिजली महंगी हुई है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3,772 रुपए, जी जी जी। ये अब आपने जमा करवा दिया है? अभी तो नहीं करवाया। नहीं, अभी तो आया हूं उनके पास, देखें क्या करते हैं हमारे बाजार। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करें इसमें? ये जो टैक्स है वो तो कम से कम उसका लेस करें ना टैक्स हमारे। कैसे कम करेंगे? टैक्स तो बढ़ रहे हैं। और तो फिर इंडिया से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बम फेंक दे, आवाम को मार दे जाकर। अच्छा। बस ये हो सकता है जाकर। हाँ, ठीक है, इन लोगों ने बड़े बड़े, इन्होंने तो नहीं मरना नहीं जाकर, ना इनको मरना याद है। हाँ। ठीक है, खाए पिए कहाँ से? हम आंटी तो कह सहक सहक के मर रहे हैं ना, हाँ। तो दुआ करें भाई ये मरे जाकर असम्बली वाले। कैसे खाएंगे, कैसे पूरा करेंगे, घर का खर्चा नहीं पूरे हो रहे। रहे? कितना बिल आ गया? हमारा 24,205 रुपये बिल आ गया है। हाँ, 19,203 रुपये टैक्स है। बिल्कुल सही। 5,000 रुपये का बिल है हमारा। हाँ, 500 तो 37 यूनिट चले हैं हमारे। तो देखो 19,203 रुपये का टैक्स कैसे है। देंगे? पता नहीं कैसे देंगे, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। कितनी महीने की, महीना कितनी 20,000 रुपया। 20,000 रुपये। तो 24,205 रुपये बिल है। कैसे देंगे? और किस्त कह रहे हैं किस्त कर दें, वो भी नहीं कर रहे हमारी। अच्छा, क्या करें हम? ये बिजली तो और महंगी हो रही है अभी इस महीने। पता नहीं, जो हुक्मरान आ रहे हैं हाँ, वो कहते हैं पहले इमरान खान, अब कहते हैं कि इमरान खान अच्छा है, पहले कहते हैं नवाज शरीफ अच्छा है। हम समझ नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं? मीटर उतार देंगे? और क्या करेंगे? बिजली नहीं लगाएंगे, खाएं कहाँ से? अब आप तो बिजली के बगैर गुजारा तो नहीं है ना। गुजारा नहीं है तो हम बिल कहाँ से भरेंगे? हाँ। 18,000 तो सैलरी है, 15,000 बिल है। हाँ। बिल देंगे, स्कूल खर्चा बच्चों को देंगे, खाएंगे कहाँ खाएंगे? क्या करेंगे? खुशी गमी में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। फिर ये कैसी को मत है? आप तो यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये बिजली का बिल पे टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, एक यूनिट अभी हमारे आज मुझे की खबर मुझे है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है हाँ। कि ये बिजली कहाँ से लाएंगे। हाँ। हाँ जी, बिजली का एक मजीद यहाँ कोई प्लांट नहीं लग रहा। कुछ नहीं है। फर्नेस ऑयल महंगा है, चीजें देखो महंगी है। देखो 3 पंखे हैं, गर्मी है, 1 महीना और चलाएंगे, एक पंखा हम चलाते हैं, बस गुजारा नहीं होता। ये बिजली बहुत महंगी है, क्या करेंगे आप बताएं मुझे। हाँ। आपको पता है कि इस आप बताएं, हम इस क्या महीने करेंगे? हाँ मैं जी। क्या करूँ अंकल, मैं तो उसी आपकी तरह मैं भी मुतासिर हूँ। मेरे घर में भी उतना ही बिजली का बिल आ रहा है। और प्राइवेट अदारे हैं, सैलरियाँ बढ़ा नहीं रहे। 43 रुपीस इस महीने बिजली का एक यूनिट चार्ज किया जा रहा है। आपका बिल अगले महीने दुगना तिगना चुगना आना है। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप बताएं, मैं आप बताना मैं क्या करें? हम फिर प्रोग्राम करेंगे हाँ आपके जी, साथ यहाँ खड़े हाँ होकर। जी, ये बात है। हम प्रोग्राम ही करते रह जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ जी, मैंने ब्रेक लेनी है, यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा यही से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बिजली के बिलों के खिलाफ एहलियाने लाहौर इस टाइम यहाँ पर फट पड़े हैं। और ज़ाहिर बात है जनाब, ये गुस्सा यहाँ पर जायज़ भी है। इतनी महंगाई हो गई है, ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिल है। या तो हम यहाँ पर ये कहें कि हम बिजली नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा भी नहीं है। आप बताएं क्या कहते हैं? 39 यूनिट जले हुए हैं, 8,395 रुपए बिल है। अल्लाह जी। ये यूनिट देख लें क्या है। 39 यूनिट जी दिखा हाँ। देती हूँ मैं, 39 यूनिट। ये 141 चल रहे हैं, 7,400 रुपए बिल है। ये मुझे बताएं इस गरीब से क्या जुल्म है? ये किसका बिल है? ये हमारे ये प्लाजे के बिल है। अच्छा। वो पेड नहीं कर रहे, उन्होंने फेंक के चले गए। उन्होंने कहा ये हमने पेड नहीं करने। हाँ। कहाँ से पेड करें? अब मुझे ये बताएं ये कहाँ से लोग पैसे देंगे? ये 30 और ये अगस्त का बिल है। हाँ जी, और ये दो यूनिट जले हुए हैं। ये बिल वो क्या पड़ेगा? शुक्र है दोस्तों, किसका ये 160 है, 8,205। 8,205। अब मुझे बताइए कहाँ से लाएं पैसे लोग? ये वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। यहाँ से सुबह आप आ जाए यहाँ पे, सुबह 9 बजे के बाद यहाँ पे 200-400 मोटरसाइकिल होगी। ये पूरी मेरी लैंड भरी हुई थी बाइक के साथ। ये बेचारे यहाँ पे आते हैं किस्तें कराने के लिए। बिल किस्तें कराने के लिए सही कहाँ से कराना है? किस्तें कराने के लिए बिल ठीक कहाँ से कराएंगे? वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट कर दो, ये इंस्टॉलमेंट भी नहीं करके देते। आपको पता है इस महीने बिजली और महंगी हो गई है, यूनिट और महंगा हो गया है। बिजली
अगले महीने तो बिल और ज्यादा आने हैं। सराजुल हक साहब ने यहाँ पे नल्ला धरना दिया है, लेकिन ये लाहौर की आवाम बिल्कुल बेकार है। अच्छा, बिल्कुल बेकार, निकली तो है बेचारी, एहतजाज कुछ कर भी रहे नहीं हैं। निकली, कुछ भी नहीं निकली। मैं देख रही यहाँ पे 50 लोग नहीं थे, 50 लोग नहीं थे। इमरान खान एक कॉल करता है, लाखों लोग पहुंच जाते हैं। वो सराजुल हक साहब, देखे सराजुल हक साहब आए थे हमारे लिए, ये बिल के लिए, यहाँ पे लोग आए ही कोई नहीं। लोग पता है क्या कहते हैं सर, लोग यहाँ पर ये कहते हैं महंगाई इतनी है, कौन दिहाड़ी तोड़कर आए एहतजाजों तो में। ये जो नल्ला दिहाड़ी तोड़ के यहाँ पे तरलों पे खड़े हैं बिल को किस्तें कराने के लिए, क्या ये नहीं है? किस्तें नहीं हो रही, मैं बताया किस्तें नहीं हो रही, सिर्फ डेट स्टैंड हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ। 22 तारीख फेंक के चले गए, 22 तारीख बिल की थी और इन्होंने 26 तक दी है हमें डेट। फाड़ के दे दिए, उन्होंने कहा जी हमने पेड नहीं करने, वो फाड़ दिए, उन्होंने कहा जी हमने नहीं देने बिल। कौन जमा कराएगा? कोई भी नहीं कराएगा। ये आपका एक आखिरी रहेगा तो बिल मेरे ये नहीं, ये भी फाड़ देते हैं, ये नहीं जमा होने। कहाँ से जमा कराए कोई? किसी के पास पैसे ही नहीं है जमा कराने के लिए, कहाँ से कराए? अब आप ये बताइए, आप ना बिल जमा कराएं, अभी आएंगे ले जाए, काट जाए, ड्यू डेट गुजरने दें, काट के ले जाए। वो कहते हैं काट के ले जाओ, मीटर भी काट के ले जाओ, मीटर भी काट के ले बिजली जाओ। के बगैर कैसे गुजारा करेंगे? वो जैसे वैसे गुजारा कर रहे हैं, जाके देखो पर बंद कर गए ऑफिस, लोग ताले मार के चले गए हैं। कहाँ बंद कर गए इतने? अब मेरे पास ऊपर प्लाजे में चले जाओ, बंद पड़े लोगों ने ताले मार दिए, क्या करें? क्या करें आप बताएं। मैडम बहुत मजबूर हुए हैं, सभी लोग परेशान है, कारोबार है नहीं। दिहाड़ीदार क्या करेगा जिसको 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ गया, ठीक है, बिल किधर से जमा करवाएं, कारोबार ही नहीं है। भाई मैं तो आप यकीन करें भाईजान, जो इनका हाल है वही मेरा हाल है। या तो मैं बोल दूं, आवाज तो है ना ये, हमारी तो आवाज भी कोई नहीं है। मैं तो आपकी आवाज आगे पहुंचा दूंगी। बिल्कुल हमारा अपना घर, ये मेरा 9,000 रुपये बिल आया था। 8,600? हाँ जी, 8,650 रुपये बिल है, और समझ लीजिए 2600 रुपये वैसे बिल बन रहा है, और सारा ये मुकम्मल बाकी टैक्सी लगा। पिछले माह भी इसी तरह ही हुआ है, 7,500 रुपये बिल आया, बिल बना हुआ है 1,500 रुपये सारा बिल है। बिल के साथ सारा ही बाकी टैक्स लगा दिया। किराए पे घर है हम लोग, 25,000 रुपये सैलरी, आबद मार्केट लोडिंग का काम करते हैं हम लोग। बिल कैसे पूरे करेंगे? किराया भरेंगे, घर के बच्चों का अपना फीसें देंगे, कैसे मतलब जैसे पूरा होगा जैसे ये तो फाड़ के चले गए बिल। अभी देखें हम लोग तो मजबूर हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोडर इधर लोडिंग का काम करते हैं। हम फाड़ के बाद में हमारे लिए मसला है, फाड़ तो दें लेकिन फाड़ के बाद में लग के आ गया तो कहाँ से देंगे? जमा करवाना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। जी, अब कल हम लोगों ने मोहल्ले से कोई 25-30 बंदे उठाए हैं, उठा के वहाँ पे गए हैं वापटा के दफ्तर महमूद बुटी के रशिया में, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा हंगामा किया है, तो ये बिल थोड़ा सा उन्होंने माफ़ी दी है, 5,000 रुपए और माफ़ी ये अगले माह फिर लग के आ जानी है, फिर ये अगले माह लग के आ जाना। वक्ती तौर पे मार पैंदी सी, हुण सारिਆਂ ਨੂੰ मार पै रही है ना, हुण सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकले यहाँ लोग, आप बताए ना। वो एक हल ये निकाल के गए, वो कि बिल यहाँ फाड़ के चले गए। प्लाजे का सारा बिल फाड़ दिया उन्होंने, ये सामने वाले ने किया। अब वो देखिए इनका ये हाल है, आम इंसान घर वाला क्या करेगा? आपका बिल कितना है? हमारा 20,000 बिल है। दे दिया, भर दिया? नहीं, वो 8,000 बिल आता है, 12,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने, तो वो आम बंदा क्या करेगा? जिसका एक घर है, उसके 6 बच्चे हैं, वो 20-30 हज़ार बिल है, वो किस तरह करेगा? घर पूरा करेगा कि वो बिल तारेगा? क्या करेगा? आप बिल फाड़ दें, वो कल उन्होंने मीटर उतारने आ जाना, फिर क्या करें हम? ये जनाब, ये नीचे पड़े हुए बिजली के बिल यहाँ पड़े हुए हैं लेस्को के ऑफिस के बाहर। अभी हम लोग इस टाइम यहाँ मौजूद हैं, बात जरा क्या कर रहे हैं लोगों से। हाँ जी, असल में सिस्टम नहीं है इस मुल्क में, जाकर कोई पूछने वाला नहीं है जाकर, ठीक है। किस्त भी नहीं कर रहे, इन हुक्मरानों के जो लल्ले तल्ले हैं ना, ये हम वो दे पे कर रहे हैं इनको, ठीक है। कोई पूछने वाला को हो तो इनको बताए ना जाके कि यार ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, जाकर जुल्म कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कितना बिल आ गया आपका? वो तो परेशान हो गया, 55,000 बिल भेज जाता, 55,000, 55,000, 51,000, हाँ 51,000। दुकान में एक जोड़ा 2 जोड़ा बेचना होता है, बिस्मिल्लाह होते हैं नहीं है, 55,000 बिल बेच रहा होते हैं। पिछले माह तो 2,000 था, इस माह में 51,000 बिल आया था, और बिस्मिल्लाह हो रहे नहीं है दुकानों पे। एक जोड़ा 2 जोड़ा जूतों का काम में बेच रहा होते हैं। क्या जला लिया आपने इस महीने खान साहब, जो 51,000 रुपए बिल आ गया आपका? हमारी दुकान में सिर्फ 2 पंखे होते हैं, 3-4 लेटे होते हैं। अब हालात तो वही है, हालात तो वही है। अब क्या करेंगे? लोगों को मर गया। भाईजान, आपको 30,000 तो सिर्फ आपका टैक्स ही टैक्स डला हुआ है। तो ये सोचो क्या करें, हम क्या करें? मसला हमारा, हम क्या करें, कहाँ जाए? अब अवाम क्या करे, अवाम किसके आगे फरियाद करे? हालात ऐसे है, घर के खर्चा पूर्ण होते, आगे बिल ना जाते,
दुकान करे शॉर्ट और दे, आगे बिजली ना जाते। अभी इस महीने बिजली और महंगी हो गई है। छोड़ लेगा, लाहौर छोड़ लेगा, वापस चले जाएगा पेंट। वापस कहाँ जाएंगे? बाजौर चले जाएगा। अब क्या करे, क्या करेगा? ये रेडी लगाएगा, दुकानों का काम सारा खत्म हो गया। दुकान नहीं कर सकेंगे। यकीन करो, छोटा ही गुजरा या 3 महीने हो गया, सब पल्ले से जा रहे हैं, सब पल्ले से, करेया पल्ले से, खाना पल्ले से, सब पल्ले से जा रहे हैं। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब अवाम क्या करे? तो हम तो ये पूछते अवाम क्या करे। अवाम क्या करे? अवाम जनाब यहाँ पर जो है आपका खान साहब आपका बिल 51,000 रुपए, कितना बिल आ गया? 13,000 रुपया। उसका 51,000 आया है, वो भी रो रहे हैं। तो हमारा 1 महीने का है ना। उसका भी 1 महीने का आया है। पहले आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं महीने का? मैं 30,000। बिल कैसे देंगे? बिल कैसे देंगे? इनका सुबह आके तरले लिए कि मेरा काम कर दें, ये 1 महीने का ये फ्यूल टैक्स ही माफ़ कर दें। इन्होंने कहा बाहर जाकर फेंक दो। अब क्या करेंगे? आपका फिर मैंने तार दिया इधर आके। अब क्या कर दे दिया। पैसे थे या किसी से उधार लिए? उधार लिए मैंने 10,000 रुपया उधार लिया। ये जो महीने का राशन है वो नहीं आएगा। महीने का राशन नहीं आएगा जनाब। एक चीज अब मेरा भाई क्या करेगा, खाना कैसे खिलाएगा बच्चों को? पेट तो काटना पड़ेगा इनको। पता नहीं अब क्या करना है। मैंने तो इनके बहुत तरले लिए लेकिन ये नहीं माने। चले जनाब, ये क्या सूरत हाल है। अल्लाह से हम दुआ करते अल्लाह मियां मौसम अच्छा कर दें कि अल्लाह ताला मौसम अच्छा हो जाए तो शायद लोगों के बिलों में कुछ कमी आ जाए। लेकिन बिल तो यहाँ कम होने वाले नहीं है। 43 रुपीज़ पर यूनिट इस मरतबा जनाब हमें यहाँ पड़ रहा है और धड़ाधड़ यहाँ पर मीटर यहाँ घूम रहा है। और अगले महीने बिजली का बिल दुगना तिगना आएगा। बिजली का बिल अगले महीने कितना आएगा एलियाने लाहौर को, शायद सिपरा से ज़रा यहाँ जानेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। भारी भरकम बिल आ रहे हैं शहरियों के होश उड़ गए हैं। और इस मरतबा जो है रिकॉर्ड 43 रुपीज़ का जो है यहाँ पर यूनिट, इसका जो है भी हमें यहाँ पे बिल हमें पड़ेगा। शायद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेस्को की बीट कवर करते हैं। सिपरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिपरा साहब ये बताइएगा कि 43 रुपीज़ का एक यूनिट हमें पड़ा है। हर महीने फ्यूल प्राइस की, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है बिल बढ़ा दिया जाता है। नाकाबिले बर्दाश्त बिल आ रहे हैं, लोग क्या करें? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चीज़ें हैं कि हमने जो अगस्त में बिलिंग हुई है इसमें 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कंज्यूमर्स के लिए कि एक कि हमारा जो बुनियादी टैरिफ है वो तब्दील हुआ, इस गवर्नमेंट ने किया। उसमें जो स्लैब्स थी, जो सब्सिडी दी जा रही थी 300, 400, 500 यूनिट्स तक, 699 तक, उसको ख़त्म किया गया और स्लैब इस तरह की बनाई गई कि सार्फिन को भारी भरकम बिल भी जाए। अच्छा, क्या हुआ कि 3 रुपये 50 पैसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ, 3 रुपये 50 पैसे अब इम्प्लीमेंट हो गया, 90 पैसे अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। 7.5 रुपये जो बढ़ाने थे, 7 रुपये 90 पैसे के हिसाब से आपका बेसिक टैरिफ चेंज होना था, वो आइंदा जो है वो 90 पैसे चार्ज होगा। एक तो वो फैक्टर आ गया कि आपके यूनिट का जो बुनियादी टैरिफ वो चेंज हो गया। अब आ जाते हैं फ्यूल प्राइस की तरफ। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज की गई। अच्छा, फिर ये आपने नेपरा ने ये अप्रूवल दे दी, इस पे आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया। यही तकरीबन 10 रुपये जो आपका फ्यूल प्राइस है ये 13 रुपये की चली गई। मुझे बताएं कि आपने बेसिक टैरिफ को भी चेंज किया 7 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, उसके बाद फ्यूल प्राइस 13 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज की, और उसके बाद तवक्को हम करें कि हमारे बिल कम आएंगे और लोग सड़कों पर भी ना निकलें, अपने बिलों को दुरुस्त भी ना करवाएं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो लोग ये कहते हैं वाक़ितन जिनके घर में एक फ्रिज, एक पंखा और एक लाइट जलती है, उनका बिल भी इस महीने 20-20 हज़ार रुपये आया है। मतलब लोग ये कहते हैं, लोग यहाँ पर ये कहते हैं भाई हम तो उस तरह बिजली इस्तेमाल कर ही नहीं रहे जितना हमें बिल आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पर लोगों की जो परेशानी वो हमें यहाँ समझ में आती है। देखें, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ, एक वक्त था कि 20-25 हज़ार किसी को बिल आता था तो उसको बड़ा अमीर कंसीडर किया जाता था कि वो आसाइश में रह रहा है, वो एसी का इस्तेमाल कर रहा है, एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इसलिए ज़्यादा बिल आ रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ कि 20 से 25 हज़ार की जो रेंज है ये पंखे और बल्ब तक आ गई।
कि आम जो सारिफ है जिसने ये आसाइशें जो है उसमें नहीं रहना, अब उस पर आगे आपका 300 यूनिट तक का जो लोग हैं बहुत कम तादाद अब उनकी रहेगी। 300 यूनिट तो अब कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो बेसिकली जो स्लैब्स ख़त्म की, जो सब्सिडी ख़त्म की, उसका इफेक्ट आया और फिर डॉलर का आदम इस्तेहकाम होना और उसके बाद फ्यूल प्राइस का बढ़ना, ये हुआ। अब एवरेज जो चार्ज हम कर रहे हैं वो 43 रुपीज़ पर यूनिट, ये जो अगस्त में बिलिंग हो रही है ये चार्ज कर रहे हैं 43 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ जी, और ये एवरेज चार्ज है जिसमें टैक्सेस भी मिला लें, बेसिक टैरिफ को भी मिला लें। इसका मतलब ये है फिर अब जो बिल अब आएगा अब हमें, यानी कि अगर एक घर का अभी एवरेज बिल तकरीबन 45,000 रुपये है, लेट से अगर मेरे घर का एवरेज बिल जो है 45,000 रुपये, मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे अगले महीने कितना बिल आएगा? मैं आपको बताता हूँ, आप 24 रुपये पहले हम लोग यूनिट चार्ज कर रहे हैं, उसमें 4 रुपये 5 रुपये फ्यूल प्राइस भी मिला लें तो 26-27 रुपये तक हम लोग चले गए। अब अगर उसमें 20 रुपये या 25 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इजाफा है तो इसका क्या मतलब है, तकरीबन आपका 70 to 75% इंक्रीज़ हो गया। तो आप जो 45 की बात कर रहे हैं ये तो तकरीबन लाख पे चला जाएगा, लाख रुपए। और ये हुआ है। और ये 12 अगस्त से बिलिंग साइकिल अभी आगाज़ हुआ है। अभी डोमेस्टिक सेक्टर को इसकी बिलिंग की जा रही है और छोटा जो कमर्शियल सार्फिन है इनको हो रही है। ये बिलिंग चलनी है आपकी 6 सितंबर तक, जिस पे ये सारे टैक्सेस लगने हैं। उसमें कमर्शियल भी आ जाएगा, इंडस्ट्री भी आ जाएगी। अगले दिनों में देखिएगा ये 25-26 के बाद जब हमारे ट्यूबवेल्स, कमर्शियल सार्फिन या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बिलिंग होगी और 4-5 तारीख को जब उनके बिल्स आएंगे, इससे ज़्यादा आपको कहराम मचता हुआ नजर आएगा। साहब, मतलब मैं जो हमेशा प्रोग्राम में जब भी आप आते हैं मैं हमेशा यही बात करती हूँ, सिप्रा साहब के पास कभी कोई अच्छी खबर नहीं है हमें बताने के लिए। हमेशा इन्होंने हमें दिल का दौरा ही करवाया प्रोग्राम में। और जाहिर बात है एक आम सारिफ के तौर पर अगर मेरे घर का बिल अगर 45,000 या 46,000 रुपये आए तो मैं, सिप्रा साहब कह रहे हैं आप उम्मीद रखें इस मरतबा शायद आपको बिल यहाँ पर तकरीबन लाख रुपए का। तो सिप्रा साहब अच्छी खबर कोई नहीं है। देखें, जब तक हमने फर्निश ऑयल पे बिजली बनानी है, इंपोर्टेड LNG पे बिजली बनानी है, तब तक तो अच्छी खबर नहीं है। अब देखें, ये जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जुलाई की 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट से हमने पिटीशन फाइल कर दी है। 31 अगस्त को उसकी हेयरिंग है। 4 रुपये 69 पैसे अगर पिटीशन फाइल हुई है तो ज़्यादा क्या करेंगे, 4 रुपये 60 पैसे कर देंगे, 4 रुपये 50 पैसे कर देंगे, उस वक्त भी बिल इसी तरह आएंगे। इसका हल जो गवर्नमेंट कह रही है कि अक्टूबर में बिजली के बिल कम हो जाएंगे, भाई जनरेशन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तकरीबन पैसों में आ जाएगी, रुपयों से निकल के, तो आपने क्या एहसान किया है? इसमें तो गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट ही नहीं है। गवर्नमेंट का क्रेडिट अब है कि जून जुलाई में अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है और बेसिक टैरिफ पे आप सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद जो बिल भिजवाए जा रहे हैं इसमें अगर कहीं सब्सिडी दें, कहीं रिलीफ दें तो फिर तो फ़ायदा है। अक्टूबर में तो और अक्टूबर नवंबर दिसंबर वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है। शाहिद सिप्रा साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंतहाई जनाब दिल हिला देने वाली, दिल खराश खबरें अभी हमें यहाँ पर शाहिद सिप्रा साहब ने हमें यहाँ पर दी हैं। बिजली के बिलों के हवाले से 43 रुपीज़ का जनाब एक यूनिट जो है अब यहाँ चार्ज किया जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, टैक्सेस हैं और भी पता नहीं बेशुमार चीज़ें हैं। तो जनाब बिजली का इस्तेमाल करें, दिल थाम के ज़रा यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल करें, हाथ रोक कर बिजली का इस्तेमाल करें, क्योंकि जनाब भारी भरकम बिल तो यहाँ पर आने ही आने हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।